हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिलोगिज्म टॉपिक पढ़ेंगे और सिलोगिज्म को बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो सिलोगिज्म का क्या मतलब होता है? सिलोगिज्म चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? लॉजिकल डिडक्शन करने वाले हैं। और लॉजिकल डिडक्शन क्या होता है? वैसे तो डिडक्शन का मतलब हम घटाना या फिर माइनस करना या ऐसा मतलब होता है, लेकिन इस चैप्टर में लॉजिकल डिडक्शन से क्या मतलब है कि निष्कर्ष निकालना, किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, लॉजिकली किसी भी सिनेरियो या कंडीशन को समझते हुए निष्कर्ष तक पहुंचना या फिर कंक्लूजन तक पहुंचना। ठीक है, निष्कर्ष का मतलब कंक्लूजन या फिर नतीजा। तो इस चैप्टर में हमारे सामने क्या रहेगा? स्टेटमेंट रहेगा। स्टेटमेंट को पढ़ के और उसको समझ के हमको साथ साथ कंक्लूजन भी दिया रहता है। तो स्टेटमेंट को पढ़ के हमको बताना होता है कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है। स्टेटमेंट दिया होता है, कंक्लूजन दिया होता है, ट्रू है या फॉल्स है बताना होता है स्टेटमेंट को समझ के। ठीक है, पढ़ेंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन, और दोनों को बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम लोग कंक्लूजन से करते हैं। कंक्लूजन को हम डिटेल में समझते हैं कि कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर में, इसका किस तरीके से रोल रहेगा। तो कंक्लूजन मतलब अभी हमने देखा निष्कर्ष। सबसे पहले ये समझना है कि क्या कंक्लूजन एक से ज्यादा टाइप से लिखा जा सकता है, एक से ज्यादा प्रकार होते हैं कंक्लूजन के, क्या नहीं होते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो हम वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी, जब हम किसी भी सिचुएशन के ऊपर अपनी राय देते हैं, अपना कंक्लूजन देते हैं, तो कंक्लूजन देते समय, बोलते समय, या अगर लिख के देते हैं तो लिखते समय दो टाइप से दे सकते हैं। तो कंक्लूजन दो टाइप का होता है, डेफिनेट कंक्लूजन और इनडेफिनेट कंक्लूजन। ठीक है, हम लोग भी जब बात करते हैं तो दो तरीके से बात करते हैं। या तो हम किसी टॉपिक के बारे में श्योर होते हैं तो डेफिनेट वे में बोलते हैं। डेफिनेट मतलब निश्चित रूप से बात करना, अगर हम श्योर हैं, हमें पक्का कंफर्म है तो। और इनडेफिनेट वे में बोलने का मतलब हम श्योर नहीं होते हैं तो इंडेफिनेट वे में बोलते हैं, तो उसको इंडेफिनेट कंक्लूजन कहा जाता है। तो दो टाइप के कंक्लूजन हो गए। अब पता कैसे चलेगा कि जो कंक्लूजन बोला गया है या लिखा गया है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? तो उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है? अब कोई भी हम बात बोल रहे हैं, अगर हम उसमें श्योर हैं, उस बात को बोलने में, मतलब डेफिनेट वे में कंक्लूजन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उस सेंटेंस के अंदर कैन हो गया, मे हो गया, या पॉसिबिलिटी का कोई भी वर्ड हो गया, उसका यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए इसकी आइडेंटिटी है एब्सेंस ऑफ कैन, मे, परहैप्स, या पॉसिबिलिटी वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब कभी भी आपके डेफिनेट कंक्लूजन के अंदर नहीं आएंगे, इसलिए एब्सेंस लिखा है मैंने। और दूसरी तरफ अगर इंडेफिनेट कंक्लूजन की बात करते हैं तो इस तरीके के वर्ड्स उस सेंटेंस में होंगे। तो प्रेजेंस ऑफ कैन, मे, या पॉसिबिलिटी वाले वर्ड्स वैसे सेंटेंस में, वैसे कंक्लूजन्स के अंदर होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हम क्लियरली समझ सकते हैं कि कौन सा कंक्लूजन डेफिनेट वे में कहा गया होगा, कौन सा इनडेफिनेट वे में। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ इंडिया विल विन द मैच। तो इस सेंटेंस को पढ़ने में हमको क्या कहीं पे भी ऐसा लगा कि जो बोलने वाला है, लिखने वाला है, वो श्योर नहीं है? क्या कहीं भी कैन, मे, परहैप्स या पॉसिबिलिटी वाली बात है? नहीं है। इंडिया विल विन द मैच, और विल कब लगता है? जब सामने वाला श्योर है। इसका मतलब ये डेफिनेट का एग्जांपल है। और इसी तरह इनडेफिनेट का लिखना हो तो इंडिया मे विन द मैच। ठीक है, तो मे आ गया,
पॉसिबिलिटी वाला वर्ड यूज हो गया, इसलिए इंडेफिनेट कंक्लूजन है। कहने वाला श्योर नहीं, इसलिए इंडेफिनेट कंक्लूजन हो गया। तो ये तो हो गई पहचान। तो पहचान के बाद इस चैप्टर के हिसाब से हम देखा जाए तो हमें इस चैप्टर में एक्चुअल में करना क्या होता है, ट्रू या फॉल्स बताना होता है कंक्लूजन। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि कंक्लूजन के बारे में ट्रू या फॉल्स पता करना होता है। तो वो पता कैसे करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। अब ये पता करने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं और कंक्लूजन देता हूं मैं। उस कंक्लूजन में मैंने बोला, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एक सिनेरियो लेते हैं, क्लास का सिनेरियो ले लेते हैं। क्लास में 10 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने एग्जाम दिया है, उनका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट अभी आया या रिजल्ट अभी आने वाला है, और मैंने एक कंक्लूजन दे दिया। और कंक्लूजन क्या दिया, ऑल स्टूडेंट्स विल पास। तो मैंने बोला है सारे स्टूडेंट पास होंगे। सबसे पहले तो ये हमें पहचान करनी आ गई है कि डेफिनेट कंक्लूजन है या इनडेफिनेट है। बिल्कुल डेफिनेट है, कहीं भी कैन में पर है, पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग नहीं है इस सेंटेंस में। कंक्लूजन में डेफिनेट वे में बोली गई बात है, तो डेफिनेट कंक्लूजन है। अब मान लो कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट मुझे पता चल गया, मैंने पहले ही कंक्लूजन दे दिया था कि 10 के 10 स्टूडेंट पास होंगे। अब मान लीजिए रिजल्ट आया और सारे के सारे 10 स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए, सारे पास हो गए। तो अब जो मैंने कंक्लूजन दिया था ऑल स्टूडेंट विल पास, हम क्या चेक कर रहे हैं, ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा चेक कर रहे हैं। और जब मैंने कंक्लूजन दिया तो मैंने सारे स्टूडेंट के पक्का पास होने की बात कही थी, डेफिनेट वे में कही थी, श्योरिटी के साथ कही थी, और वैसा ही हुआ है। सारे 10 स्टूडेंट पास हो गए, सारे 10 स्टूडेंट पास हो गए। तो इसका मतलब जो मैंने कंक्लूजन दिया था वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब इस बात को ध्यान से समझना, डेफिनेट कंक्लूजन, इस लाइन को अच्छे से सुनना। डेफिनेट कंक्लूजन सिर्फ तब ट्रू होगा जब कही गई बात हर केस में ट्रू होती है। डेफिनेट कंक्लूजन सिर्फ तब ही ट्रू होगा जब कही गई बात हर केस में ट्रू होती है। यहाँ देखो, हर केस में सारे 10 स्टूडेंट पास हो गए, और मैंने भी यही बात बोली थी। क्योंकि वो हर केस में मेरी बात सही साबित हुई है, इसीलिए मेरा जो कंक्लूजन था, मेरा जो डेफिनेट कंक्लूजन था, वो ट्रू था। तो मैंने जो कंक्लूजन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, मेरा कंक्लूजन ट्रू कहलाएगा। मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट पास हो गए, 2 फेल हो गए। तो अब जो मैंने कंक्लूजन ऊपर दिया था, क्या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पहला केस हमने ले लिया, सारे स्टूडेंट पास हुए थे, तो ट्रू हुआ था। और उसके बाद मैंने क्या लाइन बोली थी कि डेफिनेट कंक्लूजन सिर्फ तब ट्रू होगा जब हर केस में हमारी बात सही हो। और हमारी बात क्या है कि सारे स्टूडेंट पास होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। 8 स्टूडेंट पास हुए, 2 स्टूडेंट पास नहीं हुए। तो इसलिए हमारा जो कंक्लूजन था वो ट्रू नहीं होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ट्रू होने के लिए हर केस में सही चाहिए। ठीक है बात। अब अगर सारे ही स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तब भी हमारी बात फॉल्स होगी। ठीक है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। तो आई होप आपको डेफिनेट कंक्लूजन समझ में आ गया होगा, और उनको ट्रू या फॉल्स कैसे चेक करना है वो भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इनडेफिनेट कंक्लूजन की। इसी एग्जांपल को लेते हैं, 10 स्टूडेंट है और उनका रिजल्ट आने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन देता हूँ, ऑल स्टूडेंट मे पास। अब मे का क्या मतलब होता है, पॉसिबिलिटी। मे का मतलब है पॉसिबिलिटी। अब मैंने जो कंक्लूजन बोला है वो डेफिनेट वे में नहीं बोला है, इनडेफिनेट वे में बोला है। ये बात तो क्लियर है। अब 10 स्टूडेंट का रिजल्ट आया अगले दिन, ठीक है। और उन 10 स्टूडेंट में से 10 के 10 पास हो गए। क्या हुआ, 10 के 10 स्टूडेंट पास हो गए। तो मेरी बात ट्रू होगी या फॉल्स होगी, जो मैंने कंक्लूजन बोला है ऑल स्टूडेंट्स में पास। तो ये जो मेरा कंक्लूजन होगा वो क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
तो यहाँ पे ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, यहाँ ये कंक्लूजन मेरा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडेफिनेट वे में बोली गई बात जो है, इंडेफिनेट वे में बोली गई बात है, उसमें आप श्योर नहीं हो, आप शायद बोल रहे हो। आप बोल रहे हो शायद सारे स्टूडेंट पास होंगे, लेकिन अगर सारे के सारे स्टूडेंट निश्चित रूप से पास हो जाते हैं तो जो आपने कंक्लूजन दिया था वो लॉजिकली ट्रू नहीं है। लॉजिकली आपको ट्रू होने के लिए इस कंक्लूजन को डेफिनेट वे में बोलना चाहिए। अब मान लीजिए इस तरीके का सिनारियो है, कुछ स्टूडेंट पास हुए, कुछ स्टूडेंट फेल हो गए। अब ये जो मैंने बोली गई ये बात है, ऑल स्टूडेंट में पास, क्या ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी? इस स्थिति में ये क्या ट्रू होगी या फॉल्स होगी? कुछ स्टूडेंट पास, कुछ स्टूडेंट फेल, बोली गई बात इंडेफिनिट वे में, तो ये जो मेरा आंसर होगा इसका वो होगा ट्रू। अब जैसे हमने डेफिनेट में एक बात ध्यान से समझी थी, एक सेंटेंस ध्यान से सुनने को मैंने बोला था, उसी तरीके से इसमें भी एक सेंटेंस आप ध्यान से सुनोगे, और वो ये है कि इंडेफिनेट वे में बोली गई बात, इंडेफिनेट वे में बोला दिया गया कंक्लूजन सिर्फ तब ट्रू होगा जब हमारे पास ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन है। क्या चाहिए हमको? ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन है इस केस में? बिल्कुल है। इस केस में कॉम्बिनेशन मिल गया हमको, कुछ देखो कुछ ट्रू है और कुछ फॉल्स है, तो कॉम्बिनेशन मिलने की वजह से ट्रू हो गया। तो इंडेफिनेट में बोली गई बात को तभी ट्रू आप बोलोगे जब वहां हमको ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। कुछ केस मिलते हैं जहां हमारी बात सही है, कुछ केस ऐसे हैं जहां हमारी बात सही नहीं है। क्यों वो ट्रू होता है? क्योंकि हमने वो इंडेफिनेट वे में ही बोला था, हम ऑलरेडी श्योर नहीं थे, इसलिए। इसलिए अगर हर केस में वो बात सही हो जाती है तो एक्चुअल में लॉजिकल लेवल पे वो बात फॉल्स होगी। उसको ट्रू होने के लिए हमको डेफिनेट वे में ही बोलना पड़ता। ओके। और उसी तरीके से मान लीजिए कि सारे के सारे स्टूडेंट फेल हो गए, सारे सारे स्टूडेंट फेल हो गए, तो फिर वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इसका आंसर अभी हम पहले ही बोल चुके हैं, इंडेफिनेट वे में दिए गए कंक्लूजन सिर्फ तब ट्रू होगा जब ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन है। क्या यहाँ कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए अगेन फॉल्स। तो सिर्फ वही ट्रू होगा जो कॉम्बिनेशन वाला है, किसमें? इंडेफिनेट वे में दिए गए कंक्लूजन के केस में। तो आई होप आपको डेफिनेट कंक्लूजन और इंडेफिनेट कंक्लूजन दोनों का फर्क समझ में आ गया होगा, और दोनों ट्रू कब होंगे, फॉल्स कब होंगे, ये बात भी समझ में आ गई होगी। फिर भी एक बार समराइज करना चाहें तो डेफिनेट कंक्लूजन सिर्फ तब ट्रू होगा जब वो हर केस में सही हो, उसको ट्रू होने के लिए हर केस में ट्रू होना पड़ेगा। इसी तरह इंडेफिनेट कंक्लूजन सिर्फ तभी ट्रू होगा जब हमारे पास ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन हो। दैट्स इट। कंक्लूजन हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टेटमेंट और उनके सारे टाइप समझेंगे। थैंक यू।